फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टर्स का मतलब हो गया डिवाइजर। जैसे हम 72 की बात कर लेते हैं, 72 के कितने डिवाइजर होंगे, तो 72 के डिवाइजर कैसे निकाले जा सकते हैं। मैं पहले इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेता हूँ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इस तरीके से किया, 236 3। तो इसके फैक्टर्स में 2 हमारे पास आ रहा है, तो 2 क्यूब इनटू 3 स्क्वायर। आई थिंक सो कि आप वैसे भी निकल जब आपको पता है तो 72 का, अदरवाइज आप यहाँ से इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। अब 72 ये केवल 72 आइदर 2 और 3 प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 72 जो डिवाइड होगा आइदर 2 से होगा और 3 से होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि 2 की एक्सपोनेंट मैक्सिमम हम 3 ले सकते हैं, 2 से डिवाइड जाएगा, उससे बड़े से नहीं होने वाला ये। उसी तरीके से 3 का क्या होगा, ये 2 से हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। यदि मैं बात करूं तो किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, और 2 से भी हो सकता है। ठीक है, इधर 3 से भी हो सकता है, और 3 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, क्योंकि पावर जो हमारे पास की क्या है, 3 है, तो इससे ज्यादा से ये डिवाइड नहीं होगा। मैं चाहूं कि इसे 2 से डिवाइड करूं 72 को, तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये किया। अब हमारे पास, मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास यहाँ हमारे पास 5 मेथड है, यानी कि 5 वेज है कि 2 की पावर को 5 वेज में सिलेक्ट 4 वेज में सॉरी 4 वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है, 1 2 3 4, और 3 की पावर को हमें 3 वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अब ये कितना हो सकता है, 2 के साथ हमारे पास 3 भी हो सकता है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका पहला फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 multiply 3 0. We can also write 2 into 3 multiply and 2 multiply 3 यानी कि 2 के साथ हम ये 3 पॉसिबल पेयर लिख सकते हैं। और we can write 2 3 0, 2 3 1, 2 3 अब इस 2 के साथ भी ये इस तरीके से 3 बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, यहां भी हमारे पास यहाँ कितने फैक्टर्स बने, 3 और 3, इसके लिए भी 3 बनेंगे, इसके लिए भी 3 बनेंगे, इसके लिए भी 3 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 4, क्योंकि हमारे पास यहाँ कितने वेज हैं, 4, यहाँ कितने वेज हैं, 3, तो टोटल हो गया हमारे पास 12 वेज, यानी कि 12 फैक्टर विल बी हियर। ठीक है, अब ये 12 हमने इस तरीके से बताया। बाकी इन सेकंड्स वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स जो रहने वाले हैं, वो क्या रहने वाले हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इसके जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, उसके एक्सपोनेंट का सक्सेसर, किसका, एक्सपोनेंट का सक्सेसर, यानी कि इसका एक्सपोनेंट कितना है, 3 प्लस 1, यानी और इसका कितना है, 2 प्लस 1, तो कितने होंगे बेटे जी, 4 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास होने वाले हैं 12 फैक्टर, तो वही हमारे पास है 12 इंटू 3। ठीक है, ये तो हमने पूरा प्रोसेस के तरीके से बताया। अदरवाइज इन शॉर्ट आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, कोई दूसरा एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं। हमने ले लिया, मान लीजिए 144 ले लेते हैं, चलो 144, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दीजिए, ठीक है, अदरवाइज हमें पता है कि 144 इज इक्वल टू, अच्छा ये सिंपल सी पता है, आपको पता है 12 का स्क्वायर है, 12 का मतलब हो गया 2 into 3, तो 2 का स्क्वायर दैट मींस 2 into 3 ठीक है, ये हो सकता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब हमें डायरेक्ट कर देना है, इसका सक्सेसर कितना है, 5, इसका सक्सेसर कितना है, 3, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 360, ना ले लिया 360,
अच्छा 360 का मतलब फिर से वही हो गया हमारे पास कि 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 इनटू 3 रेज टू पावर 2 इनटू 5। अब चाहो तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालोगे, देन आल्सो यू विल गेट द सेम फैक्टराइजेशन। तो डायरेक्ट इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका सक्सेसर, इसका सक्सेसर कितना हो गया 4, इसका सक्सेसर कितना हो गया एक्सपोनेंट का 3। इस एक्सपोनेंट अब यहां नहीं लिखा तो इसका मतलब एक्सपोनेंट 1 है, इसका सक्सेसर कितना हो गया 2। तो कितना हो गया? ये हो गया 4 3 12 12 2 24। कितना हो गया 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 24। ठीक है। बात यदि हमारे पास ऑड फैक्टर्स की आती है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स किसकी आती है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे? ऑड में 2 नहीं आता, ऑड में क्या आता है 2 नहीं आता, तो ये हटा दीजिए। क्या हटा है? ये हटा दीजिए। ठीक है। तो क्या बचा? इन केस एक्सपोनेंट्स के सक्सेसर का प्रोडक्ट मींस 3 मल्टीप्लाई 2। तो कितने फैक्टर्स इसके ऑड होंगे? 6। मान लीजिए इवन चाहते हो, इवन फैक्टर्स कितने होंगे? एक तरीका से आपका ये है, वही टोटल फैक्टर हमारे पास 24 है, इसमें से 6 हमारे पास ऑड है, तो इनमें माइनस कर दिए तो हमारे पास 18 बचेगा, वो की इवन फैक्टर है। बट ऐसा भी कर सकते हो जो ये 2 वाला है। अब अच्छा आपको पता है कि 2 की केवल एक पावर ऐसी है, यहां से जो हमने लिया था, तो 2 को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3। दिस इज द ओनली एक्सपोनेंट ऑफ 2 व्हिच गिव्स अस अ ऑड नंबर। बाकी सब तो हमारे पास इवन देने वाले, तो इसको हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद क्या बचेगा? ये 3 बचेगा। तो यहाँ इसका सक्सेसर नहीं आएगा। किसका सक्सेसर? 2 का नहीं आएगा, बाकी आएगा। बाकी इसके एक्सपोनेंट का सक्सेसर नहीं आएगा। मतलब 3 मल्टीप्लाई इसका भी सक्सेसर और इसका भी सक्सेसर कितना आ गया? 18 आ गया। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा। वेरीफाई भी हम कर सकते हैं।